3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के दौरान संगम नगरी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। सुबह से शाम तक संगम तट पर भक्तों का रेला उमड़ा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार दस्तों को लगाया गया। इसके अलावा महाकुंभ मेला क्षेत्र में एनएसजी कमांडो को भी तैनात किया गया। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मंगलवार 14 जनवरी को सुबह मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू हुआ। महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान समूचा क्षेत्र जय श्री राम, हर हर गंगे और बम बम भोले के जयकारे से गूंज रहा है। अमृत स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने घाट पर ही अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की। इस पूजन में तिल, खिचड़ी और अन्य पूजन सामग्रियों का उपयोग किया गया। श्रद्धालुओं ने तिल और खिचड़ी का दान कर धर्म लाभ प्राप्त किया। दान पुण्य के इस क्रम ने पर्व को और पवित्र बना दिया। महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और लोग संगम में डुबकी लगाने के बाद अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ 2025 सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा गृह विभाग में ये कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे चल रहा है। मुख्यमंत्री जी पल पल की सूचनाएं ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है, उसका आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है। इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। इसकी परिकल्पना जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है और इसको सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर प्रकार के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, लोगों के खान पान की व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया। सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल पैदल मार्च भी निकाल रहा है, जिससे साधु संतों और श्रद्धालुओं के स्नान में कोई बाधा न आए। के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको संगम स्नान के लिए भेजा जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड से उधर काली है, काली से लोग आ रहे हैं और त्रिवेणी मार्ग से होते हुए उनको अपने गंतव्य तक भेजा जा रहा है। उनकी यात्रा सुगम रहे और सुविधापूर्ण रहे, इसके लिए पुलिस फोर्स अलग अलग जगहों पर तैनात है। घाटों पर जल पुलिस के लोग तैनात हैं कुल मिला के, और यहाँ पर हम लोग मजिस्ट्रेट के साथ एडिशनल एसपी साहब और हम और हमारी पूरी टीम लगातार भ्रमण करके देख रही है। कहीं पर कोई समस्या है तो उसको तत्काल दूर किया जा रहा है और जो श्रद्धालु हैं उनको गाइड करने का काम भी कुंभ मेला पुलिस द्वारा किया जा रहा है। वहीं महाकुंभ 2025 को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ मेले में राज्य सरकार की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें रेलवे की भी भूमिका है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले के लिए 13,000 ट्रेनें श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए उपलब्ध है। तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके, दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठें और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए हैं, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं।
मकर संक्रांति के इस पावन दिन संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। आस्था और उल्लास का ऐसा नजारा था जिसने हर किसी के मन को भाव विभोर कर दिया। स्नान के दौरान हर कोई अपने जीवन को पवित्र और सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।